देखें ये जो बड़े वेपन्स हैं, इसके लिए जो आप एग्रीमेंट्स करते हैं उसके लिए आलमी अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है। इन्होंने इन तकरीबन 10-11 सालों के अंदर कोशिश की कि पाकिस्तान को ये जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं ये ना मिलें। इसमें अमेरिकन सैंक्शन शामिल है। आपको पता है कि F-16 के पार्ट्स हमें नहीं मिले, ठीक है ना। F-16 की कंसाइनमेंट्स हमारी कैंसिल कर दी गई। तो ये इसने हमें मजबूर किया कि हम ऑल्टरनेट वर्जन्स पे जाएं। हमने चाइना के साथ मिलकर अपनी मिलिट्री प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करी। इवन हमारी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने अपना हथियार बनाना शुरू किया। हमने किसी पर डिपेंड नहीं किया। और आज ये नॉन डिपेंडेंसी ही काम आई कि आज हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी आवाम की हिफाजत कर सकते हैं। और इंडिया और उस तरह की जो रीजन में ताकतें हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को नाकाम बनाए, जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करें, उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो खाकसर हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 8 तारीख की रात को या 9 तारीख की रात को जो इंटरनेशनल ग्रुप है सहाफ़ियों का, उस तरफ से मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए कि कराची की क्या सिचुएशन है। ये फॉरेनर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हम तो 8 तारीख को पिकनिक पे जा रहे थे, 8 या 9 तारीख को। वो जा भी साहिल समंदर पे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कराची एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। इंडियन मीडिया चैनल पे तो नहीं देखा आपने कहीं? आप INS विक्रांत तो नहीं दिखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिखा। मैं तो देखते ही परेशान था। उन्होंने बोला कि कराची एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त हो गया था। ये बिल्कुल सीरियस मैं बता रहा हूँ कि वो इंडियन जर्नलिस्ट नहीं बोल रही है, ये इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को भी इनके मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट करी कि वो सीरियसली फ़ोन कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं अभी बहुत करीब हूँ इस वक्त जो है वो कराची के जो सी से, और अभी हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, सब चिल कर रहे हैं और हम भी वही करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो हम तकरीबन 12 बजे निकले हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं। तो ना कहीं धमाका था ना कुछ था, जबकि इंडिया के जर्नलिस्टों ने और इंडिया के चैनल ने कराची तबाह कर दिया था, कराची एयरपोर्ट तबाह कर दिया था, कराची पोर्ट तबाह कर दिया था, में धमाके के इवन ये इस्लामाबाद तबाह कर चुके थे। तो देखें इनका एजेंडा तो यही था कि ये कराची और इस्लामाबाद और हमारे कैपिटल सिटीज़ को तबाह करना चाहते थे। हमारे न्यूज़ के जो रिजर्व थे उनको तबाह करना चाहते थे, हमारी साइट्स पे हमला करना चाहते थे। जो इनका ख्वाब था, ये ख्वाब था इनका, इसको समझने की ज़रूरत है। ये प्रोपेगेंडा नहीं था। लेकिन हमारी फ़ौज ने, हमारी फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए इनके तमाम इन अटैक्स को नाकाम बनाया है, ठीक है। क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्मी, ठीक है ना, इसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और पूरी दुनिया ये देख रही थी, ये तमाशा देखना चाहती थी कि किस तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान को नाकारा करता है, पाकिस्तान को बर्बाद करता है। लेकिन उनके ये तमाम ख्वाब जो है सबके चकनाचूर। सर लेकिन देखे ना, जब इंडिया की जानिब से पैर दर पे हमले हो रहे थे, इन्होंने ड्रोन्स भेजे, इन्होंने मिसाइल्स फायर किए, तो शायद लोग समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान में ना कोई एक डिवाइड है और लोग शायद उस तरह से अपनी अफवाज के साथ खड़े नहीं होंगे। तो आप नहीं समझते कि बड़ा बीफिटिंग सा जवाब गया है कि हम सब यूनाइटेड हैं और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं? देखें, ये सबसे अच्छा है इस कौम के अंदर कि जब मुश्किल वक्त आता है तो ये एक हो जाती है। क्राइसिस में हम मजबूत लोग हैं। हम जो है वो हालात अमन के लोग नहीं, हम हालात जंग के लोग हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ये 5-6 लाख नहीं थी, बल्कि ये 25 करोड़ लोग थे जो अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए थे। आपने देखा है कि जो अफवाज पाकिस्तान जो है वो टैंक से मिसाइल फायर कर रही थी, हमले कर रहे थे, लोग साथ खड़े हुए थे उनके साथ। सर मुझे तो लगा कि इनका बस चले कि ये बैठ जाए मिसाइल पे और देख कर आए कि सही जगह गिर भी रहा है कि नहीं गिर रहा। पाकिस्तानी कौम बहुत चार्ज कर रहा होता है। और आप देखें हमारी पॉलिटिकल जो फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ जो है लॉगरहेड थी, एक दूसरे की अपोनेंट्स थी, वो सब एक हो गए और सब ने मिलकर हिंदुस्तान का जवाब दिया, एक ज़बान हो गए। कुछ 19-20 हो सकता है चीज़ों के अंदर कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन एक चीज़ सब थी कि मुल्क की दिफा के खातिर सब एक हैं। और ये एक बहुत वादे जवाब था। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो डिवाइड है वो इस वक्त परेशान है। इस वक्त वो इस अपनी जिल्लत में जो उनके मीडिया ने जो हाई पीरियड की थी, नॉन सेंसिबल मीडिया है। मैं तो परेशान था कि ये जो है हमारे इवनिंगर्स को भी क्रॉस कर गया है इनका मीडिया, ठीक है। हमारे यहाँ भी एक ज़माने में इवनिंगर्स थोड़ी सेंसेशन पैदा करते थे, लेकिन इस वक्त जो इंडियन मीडिया ने जो थरथरी मचाई हुई थी कि जैसे पाकिस्तान 2 मिनट बाद फतह होने वाला है, तो इंडियन मीडिया की इस हरकतों पर तो उनकी आवाम जो है उनसे सरापा एहतजाज है। उनके जितने भी बड़े बड़े एंकर्स थे और उनके जो रिटायर्ड फौजी थे वो शर्मिंदा हैं। जो कल कराची में आके चाय पीने चाह रहे थे, जो इस्लामाबाद में नाश्ता करना चाह रहे थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे कि वो कहाँ चले गए हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की आवाम ने एक भरपूर जवाब दिया अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, और सारे लोग शीशा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं दुश्मन के खिलाफ।